काजू है शामिल कर दें। थोड़ा सा पीसना है, ठीक हो गया। बच्चों को एक दूध का गिलास भी दें, ताकत का खजाना है ये मुकम्मल गाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आज की रेसिपी स्पेशल रेसिपी घरेलू खवातीन के लिए और उनके बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए रेसिपी देने लगा हूं। खवातीन मेरी माएँ बहनें जो मुझे सुन रही हैं वो बना करके ये लड्डू, बादाम के लड्डू का मैंने इनको नाम दिया है। बादाम के लड्डू आप किस तरीके से बना के अपने बच्चों को खिला सकती हैं, उनके हाफजे के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके दिमाग के लिए कितने ये बेहतरीन है। इसमें खुश्क मेवाजात कौन कौन से शामिल होंगे, किस प्रोसेस से गुजरेंगे, आपने तवज्जो से देखना है। ये खराब भी नहीं होंगे, आप इसको बना के स्टॉक भी कर सकती हैं और डेली एक लड्डू अपने बच्चों को खिला सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पता क्या करते हैं, इसके साथ एक पैन ले लेते हैं, फ्लेम को ऑन करते हैं, दम वाले फ्लेम को, ठीक हो गया। दम वाले फ्लेम पे करके इसके साथ का पैन चढ़ा दें। हमने शीरा तैयार करना है थोड़ा सा। इसके साथ का मेरे पास एक चाय वाला कप जो होता है मेजरमेंट के लिए, ये चाय वाला कप एक शामिल कर दें इसमें, और ये थोड़ा सा ऊपर, ठीक हो गया। सवा कप ही में समझ लो पानी का शामिल कर दें। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ये आधी प्याली, इसके साथ की प्याली आधी चीनी की, ठीक हो गया, शामिल कर दें। और ये मेरे पास है 50 ग्राम गुड़, ये शामिल कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसका शीरा तैयार करना है, ठीक हो गया। इसको मेल्ट होने दें, इसका एक तार का शीरा तैयार करना है, धीमी आंच पे इसको मेल्ट होने दें, ठीक हो गया। हम दूसरे प्रोसेस जब तक करते हैं तब तक हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। इसके साथ का एक पैन ले लिया, दूसरे चूल्हे पे फ्लेम को ऑन कर लिया, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास बादाम है 150 ग्राम, 150 ग्राम शामिल कर दें। और ये मेरे पास 100 ग्राम काजू है, शामिल कर दें। और ये मेरे पास सौंफ है 1 टेबल स्पून, शामिल कर दें। इनको हमने हल्का सा रोस्ट करना है ताकि ये थोड़ा सा इनके अंदर से नमी खत्म हो जाए और हमें इनको मोटा मोटा जो हमने इनको पीसना है उसमें हमें प्रॉब्लम पेश ना आए और टेस्टफुल भी अच्छा बने, ठीक हो गया। इसको हल्का सा रोस्ट कर लें, 2 से 3 मिनट लगेंगे। हमने थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लिया, बात समझ आई, थोड़ा सा ये हार्ड हो जाए, नमी वगैरह इसकी खत्म होगी ताकि इसकी लड्डू की खुशबू अच्छी आए। फ्लेम को बंद कर दें, इसको इस बोल में शामिल कर दें। इसके साथ का मिक्सी का जार ले लें, ठीक हो गया, इसमें ये डाल दें और इसको हमने दरदरा सा पीसना है, ठीक हो गया। पेस्ट नहीं तैयार करना, मोटा मोटा सा इसको ग्राइंड कर लें। ये देखें हमने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया, इसमें शामिल कर दिया। अगर कैमरामैन दिखा सके, इसमें बादाम वगैरह काजू इस तरीके से मोटे मोटे शामिल हैं, ठीक हो गया। इसको यहाँ साइड पे रखने लगे आपके सामने। अब ये इसके साथ का पैन दोबारा ले लिया हमने, फ्लेम को ऑन कर लिया, ठीक हो गया। इसके अंदर 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दें। इधर तो बहुत अना दाब देना, ठीक हो गया। इधर शीरा हमारा तैयार हो रहा है। कुकिंग ऑयल जो है ना वो गर्म हो गया। ये आधी प्याली किशमिश शामिल कर दें। 30 से 40 सेकंड तक इसको रोस्ट कर लेंगे। फौरन से पहले जो है ना कलर चेंज कर लेती है, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, ठीक हो गया। सिर्फ 30 से 40 सेकंड होगा, ये मीडियम फ्लेम रहेगा। ये रहे 40 सेकंड के बाद ये 4 मगज़ हैं, ये शामिल कर दें आधी प्याली, और इसको फिर 30 से 40 सेकंड 4 मगज़ के साथ इसको इस तरीके से रोस्ट कर लें। ये नहीं 30 से 40 सेकंड के बाद अलसी है हमारे पास, अलसी शामिल कर दें आधी प्याली, और इसको इस तरीके से इसके साथ अच्छे तरीके से रोस्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। ये सेकंडों में करना है आपने, इससे ज़्यादा नहीं करना, ये बात ध्यान में रहे। अलसी रोस्ट करके, ये खसकास है, ये 2 टेबल स्पून भर के ये शामिल कर दें, इसको भी रोस्ट कर लें अच्छे तरीके से। 4 अदद हमारे पास सब्ज़ इलायची थी, उसको हमने इस तरीके से कूट लिया, ये भी इसमें शामिल कर दें, बहुत अच्छी खुशबू लेके आएगी। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, हर चीज़ को हमने 20 से 30 सेकंड यूं फ्राई करते रहे, ठीक हो गया। एक प्याली हमारे पास कोकोनट पाउडर या क्रश खोपरा इस तरीके से वाइट मिल जाता है, एक प्याली ये शामिल कर दें, और साथ में ½ टी स्पून वाइट पेपर शामिल कर दें।
हाफ टी स्पून नमक शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें और 30 सेकंड तक इसको रोस्ट कर लें। ठीक हो गया, कोकोनट के साथ। रोस्ट करने के बाद फ्लेम को बंद कर दें। इसको उठा के इस तरह बॉल में जिसमें बादाम और काजू थे वो इसमें शामिल कर दें। ठीक हो गया, शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। देखें जी, चीनी और गुड़ का हमने मिक्स करके शीरा बनाया। बहुत कमाल की खुशबुएं आने शुरू हो गई हैं। इस टाइम पे आके जब एक तार का शीरा बन जाए इस तरीके से, बात समझ आई है, ये आपस में चिपकने लग जाए, इस तरह गल समझ आई, हल्का हल्का चिपकने लग जाए तो इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, ये तमाम मटीरियल उठाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। फ्लेम हमारा तेज नहीं है, ठीक गल है, सब जहन च लगे तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसको थोड़ा सा हार्ड होने की तरफ लेके चले जाएं। शीरे में डाल के ना मिक्स करके हमने 3 मिनट इसको पकाया। ठीक है, तमाम जो हमारे फ्रूट्स थे ड्राई फ्रूट, उसको फ्लेम को बंद कर दें, इस तरह एक बॉल में डाल दें और इसको ठंडा होने दें। कितना ठंडा होना दें, फुल ठंडा नहीं होने देना, हल्का सा इतना ठंडा हो जाइए कि हम इसके लड्डू बना सकें। ठीक हो गया, वो 3 से 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, ठंडा हो जाए थोड़ा सा, फिर मिलते हैं आपसे। हल्का सा ठंडा होने के बाद कुकिंग ऑयल ले लें, ये ब्रश की मदद से इस तरह हाथों पे थोड़ा सा लगा लें ताकि ये आपस में आपके हाथों को ना लगे। अब इसमें हमने जो कुछ भी शामिल किया, बादाम, काजू, 4 मगज और खसखस, ठीक हो गया, कोकोनट, इसके कितने फायदे हैं खाने के, ये आप सब लोगों को पता है। अच्छे तरीके से ऑयल लगा लिया हमने और इस तरीके से आपने इनके लड्डू बना लेने हैं। जिस साइज के आपका दिल चाहे आप बना लें। अगर आप इससे ज़्यादा ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, फिर बनेंगे नहीं इस तरीके से। ठीक हो गया, इस तरीके से यहाँ पे रख दें और इस तरीके से तमाम लड्डुओं को बना लें। ठीक हो गया, ये जी तमाम लड्डू हमने इस तरीके से बना लिए। साथ में अपने बच्चों को एक दूध का गिलास भी दें, ताकत का खजाना है। ये मुकम्मल गाइड कर दिया कि आपके बच्चों का दिमाग किस तरीके से काम करेगा, पढ़ाई में किस तरीके से काम करेगा, कमज़ोरी किस तरीके से ख़त्म होगी। एक लड्डू दें, 1 गिलास दूध का उनको दें। ठीक हो गया, डेली की रूटीन ये बना लें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी जो बादाम के लड्डू की हमने आपको दी है और साथ में आपको इसके फ़वाइद बताए हैं, अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।